नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह के झंडा मैदान में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने 305 करोड़ रुपए की 117 योजनाओं का शिलान्यास एवं 30 करोड़ रुपए की 20 योजनाओं का उद्घाटन किया। कुल 335 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास हुआ। 64,728 लाभुक विभिन्न योजनाओं से आच्छादित हुए। मुख्यमंत्री विभिन्न पंचायतों के लाभुकों से ऑनलाइन संवाद कर वस्तुस्थिति से अवगत हुए। गाँव जर है, आत्मा है, विद्युत संयंत्र अधिष्ठापन की ओर बढ़ रही है। सरकार बकाया राशि वापस मिले तो जन कल्याण का कार्य होगा। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री। गिरिडीह गांव किसी भी राज्य के जड़ होते हैं। गांव सशक्त होगा तभी राज्य मजबूत होगा। सरकार की योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस कड़ी में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वर्तमान सरकार के गठन से पूर्व ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया था। आज पदाधिकारी आपकी समस्या का समाधान आपके द्वार पर कर रहे हैं। चंद घंटों में आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। राज्य भर के पंचायत और गाँव में शिविर का आयोजन हो रहे हैं ताकि अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ मिल सके। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार आपके द्वार के विगत 2 चरणों में लाखों आवेदन प्राप्त हुए थे। अगर पूर्व की सरकारों द्वारा लोगों की समस्या का समाधान किया गया होता तो आज स्थिति कुछ और होती, लेकिन ये आपकी सरकार है जो आपकी समस्याओं के समाधान है तो आपके द्वार पहुंच रही हैं। पदाधिकारी राज्यवासियों की सेवा में लगे हैं, जबकि पूर्व की सरकारों ने इन्हें अपनी सेवा में लगा रखा था। विद्युत उत्पादन की ओर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार की बकाया राशि 1,36,000 करोड़ का भुगतान करें तो राज्यवासियों के कल्याण हेतु कई महत्वपूर्ण कार्य हो सकेंगे। लाखों की संख्या में जरूरतमंदों को आवास, युवाओं की शिक्षा के लिए हजारों की संख्या में कॉलेज, लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति समेत अन्य जन कल्याण कार्य राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। केंद्र सरकार द्वारा बिजली का 1,200 करोड़ रुपए झारखंड का ले लिया गया और बिजली उपलब्ध कराने में भी कटौती की जाती रही, लेकिन राज्य सरकार जल्द खुद का बिजली संयंत्र लगाने की कार्य योजना पर आगे बढ़ रही है। बेटियों की पढ़ाई की चिंता नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की बेटियों को अपने पढ़ाई को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अतिरिक्त गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ भी सरकार दे रही है। अब उच्च शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में योजना सहायक बनेगी। सरकार इस हेतु आर्थिक सहयोग करेगी। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से अब तक सरकार ने करीब 8 लाख किशोरियों को जोड़ा है। संस्थान प्रखंड स्तर पर स्थापित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो संस्थान जिला स्तर पर संचालित होते थे वैसे संस्थानों को प्रखंड स्तर पर भी संचालित किया जाने लगा है। इसका प्रतिफल है कि कौशल प्राप्त हजारों युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया। नियुक्ति प्रक्रिया भी जारी है। आने वाले दिनों में अन्य नियुक्तियां निकली जाएंगी। नियुक्ति नियमावली की अड़चनों को दूर कर कार्य किया जा रहा है। इस अवसर मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री श्रीमती बेबी देवी, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, उपायुक्त गिरिडीह, आरक्षी अधीक्षक गिरिडीह एवं हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी छात्रावास गिरिडीह के छात्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। जब तक मैं हूँ आदिवासी समाज को कुछ नहीं होगा। आदिवासियों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए तत्पर है। हमारी सरकार आदिवासियों के लिए विशेष स्थान होना चाहिए। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री। गिरिडीह आदिवासी छात्रावास गिरिडीह में मल्टीपर्पज हॉल, पुस्तकालय, छात्रावास की 4 दीवारी कार्य तथा छात्रावास में रसोइया की व्यवस्था का प्रयास जल्द किया जाएगा। गिरिडीह कॉलेज में पीजी की पढ़ाई जल्द शुरू हो, इसके लिए कार्य योजना जल्द तैयार की जाएगी। ये बातें मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री आज आदिवासी छात्रावास गिरिडीह में छात्रों के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है। यहाँ के लोग सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हों, इसके लिए सरकार तत्परता के साथ कार्य कर रही है। इस राज्य को हम सभी लोग मिलकर जुलकर विकास की राह में तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक मैं हूँ
आदिवासी समाज का कुछ भी अहित नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी संस्कृति का संरक्षण जरूरी है। यहाँ के धार्मिक स्थल जाहिर स्थान की घेराबंदी का कार्य होगा। इस देश में आदिवासियों का विशेष स्थान होना चाहिए। इस अवसर मंत्री श्रीमती बेबी देवी, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जिला परिषद सदस्य श्रीमती हेंगा मुनि मुर्मू एवं अन्य मौजूद थे। न रहेगी। ये समृद्धि का प्रतीक, ये रोशनी का प्रतीक, ये विकास का प्रतीक, ये दीपक निरंतर निरंतर प्रज्वलित होता रहे झारखंड के लिए, झारखंड के विकास के लिए। हम आनंदित और आह्लादित हैं। ऐसे में कहती हूं उपायुक्त गिरिडीह आदरणीय श्री नमन प्रेष परिसंपत्ति वितरण के शुभ अवसर पर शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करना, अबुआ बीर दिशोम अभियान द्वारा लाभ सिंचाई कूप, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के तहत एवं 3 नगर निकायों में 75,000 से अधिक जिनका निष्पादन पूरी निष्ठा के साथ पूरे लगन एवं वह यह दिखलाता है। भाग लेने के लिए पंचायतों से विनोद कुमार सिंह जी की उपस्थिति है, जो हमेशा ती हूँ माननीय विधायक श्री विनोद कुमार सिंह से। आपकी सरकार आपके द्वार। साथियों कहते हैं हम होंगे तुम्हारे साथ, और समझती रही थी, लेकिन गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही। मंत्री महोदय को आपकी कोशिशों के लिए, आपके पहुंच के लिए एक बार जोरदार तालियां, और इन तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संबोधन। आज इन शिविरों के माध्यम से हमने समस्याओं को सूचीबद्ध किया और नतीजा एक एक करके उस समस्या का समाधान में हम लगे। पहला शिविर के माध्यम से हमने इस राज्य में असहाय, बुजुर्ग, कमजोर लोगों को जो दर बदर भटकने के लिए मजबूर, उनको सहारा देने का काम किया, और इस राज्य में सर्वजन पेंशन लागू करके सभी बुजुर्ग, सभी महिलाएं, विधवा महिलाएं, सभी विकलांग को पेंशन देने का काम किया। आज लाखों की संख्या में कोई बुजुर्ग गांव में पेंशन नहीं बिना पेंशन का नहीं है। हम पूछना चाहते हैं यहां बैठे हुए आप सभी ग्रामीणों से, गांव में पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? आवाज दीजिए। सभी बुजुर्गों को पेंशन मिलता है? सभी विधवा महिलाओं को पेंशन मिल रहा है? चलिए, इस शिविर से तो इतना काम हुआ। उसके बाद दूसरा शिविर में हमने आने वाली पीढ़ी के लिए, विशेषकर अपने बच्चियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ किया, सावित्रीबाई फूले योजना। आज उस सावित्रीबाई फूले योजना के माध्यम से लगभग 8 लाख बच्चियों को हमने जोड़ा है। हमारे राज्य की गरीबी इतनी अधिक है कि घर में अगर बेटी पैदा हुई तो 8वां 9वां क्लास पढ़ नहीं पाती है, बेचारा उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है माँ बाप लोग। हम उन माँ बाप से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अब ये काम करना बंद कर दीजिए, बेटियों को अपना बोझ मत समझिए। हमने सावित्रीबाई फूले योजना प्रारंभ किया है। आने वाला समय
12वीं क्लास के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार और भी कोई बढ़िया अगर उसको पढ़ाई करना हो, उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार आपके लिए वहन करेगी। गुरुजी क्रेडिट कार्ड आपके पास रहेगा। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम बढ़िया कॉलेज का निकालेंगे, अगर उसमें 5 लाख रुपया का आपका फीस लगेगा, 10 लाख रुपया का भी लगेगा, तो उसका सहायता राशि राज्य सरकार देगी और आपको कोई गारंटर देने की जरूरत नहीं है। हमने अपने कर्मचारियों को भी मान सम्मान के लिए पुराना पेंशन लागू किया और आज उसी आत्मविश्वास के साथ इन कर्मचारियों को ही लगा करके गांव भेज रहे हैं, जहां सड़क नहीं है, जहां रोड नहीं है, जहां पुल पुलिया नहीं है, लोग वहां ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से जाकर तंबू लगा लगा करके गरीबों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। आज हम लोगों ने जो जिला स्तर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था, उसको हम लोगों ने प्रखंड स्तर पे कर दिया है और इसका नतीजा ये हुआ है कि अभी तक हम लोगों ने विभिन्न प्रमंडलों में जा करके लगभग 60 से 70 हजार बच्चों को प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां दिलाने का काम किया। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है। हर माह की 5 तारीख तक आपके देकर आप अपनी राशन दुकान से को प्राप्त होगा। इसके लिए आप अब लाभ सरकार माननीय मुख्यमंत्री रूबी कुमारी लक्ष्मी देवी 8 करोड़ चेक आपको माननीय मुख्यमंत्री मोबाद प्रखंड के तैयाबंसा ने की कृपा की जाए। ये शिलापट्ट का अनावरण जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। मेरा ये माननीय मुख्यमंत्री